कोई कलर पेंट नहीं है सर, इसमें सारे कुछ ये नेचुरल है। जितने हैं आपको दिख रहे हैं, बाउल हो गए, ये हो गए, केटल हो गए, सब कुछ ये सब वो है हमारे वहाँ बने हुए। अलग तरह का पत्थर है, इसका नाम है सर्पेंटिनाइट। अच्छा, ये यही पत्थर है, ये पहाड़ों में मिलता है। ये एक नेचुरल होगा और इसमें मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी मिक्स करके बनाते हैं। आजकल खाने में केमिकल मिल सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा। एक तो हैंडमेड प्रोसेस है सारा, कोई भी चीज़ इसमें मशीन से नहीं होता है। और दूसरा है कि एक ख़ास है कि इसमें स्टोन हमने 50% डालते हैं, जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। आपने तमाम तरीके के मिट्टी के बने हुए बर्तन, फ्लावर पॉट, इस तरह के उत्पाद देखे होंगे। चीनी मिट्टी से भी बनते हैं, कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं, अब तो पीओपी से तमाम तरीके के ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं। लेकिन इस समय हम आपको कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। हमारे हाथ में ये जो आप इस तरह के ये कटोरी देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे बाउल पड़े हुए हैं, चाय पीने के कप पड़े हुए हैं, चाय के लिए केतली पड़ी हुई है, फ्लावर पॉट है यानी गुलदस्ता। तो ये जितनी चीज़ें हैं बनी ये भी मिट्टी की हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज़ है, कुछ खास चीज़ है। तो चलिए आपको बताते हैं ये क्या है, क्योंकि जब बात होती है उत्तराखंड की तो उत्तराखंड से याद आते हैं पहाड़। और इन बर्तनों को तैयार करने में इन्हीं पहाड़ों का भी इस्तेमाल किया गया, यानी जो पहाड़ पर पत्थर मिलता है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे कुछ गाँव हैं जहाँ पर इन बर्तनों को तैयार किया जाता है, और आपको हम मिलवाते हैं उन लोगों से जो इन बर्तनों को तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पर दीपा देवी जी से। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गांव जंक्शन में आज हमारे साथ में। धन्यवाद सर। दीपा जी, ये बताएं, ये जितने भी बर्तन हैं, ये सबसे पहले बताइए, सारे हमें एक ही रंग के मतलब काले दिख रहे हैं, तो ये क्या पेंट करके इनको ऐसा कोई कलर पेंट नहीं है सर, इसमें सारे कुछ ये नेचुरल है। जितने हैं आपको दिख रहे हैं, बाउल हो गए, ये हो गए, केटल हो गए, सब कुछ ये सब वो है हमारे वहाँ बने हुए जी। और समूह के द्वारा बनते हैं सर ये सारे हमारे वहाँ, समूह के द्वारा? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कब से आप इन बर्तनों को बना रहे हैं? हम 6 साल से बना रहे हैं सर इनको। 6 साल से। हाँ जी। क्या कैसे बनते हैं, अब इसके बारे में बताएंगे आप? ये कौन सी मिट्टी है, क्या है? सर ये मिट्टी स्टोन का पत्थर है, उसको लाते हैं हम, थोड़ी उसको मशीन में पीस के, फिर उसके बाद मिट्टी और मिलाते हैं, उसमें बनाते हैं, फिर हाथ से बनाते हैं सर उनको। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? हमारे पास हैं 8 महिलाएं। 8 महिलाएं। वो सब इसमें हाथ बटाती हाँ हैं? जी, इसमें हाथ बटाते हैं। दीपा जी के पति भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस काम को किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फणेंद्र सिंह रावत। मैं ये अराउंड 10 साल से इस काम को मैं कर रहा हूँ। मैंने बाहर के कई राज्यों में काम किया और सीखा। और एक अलग तरह का पत्थर है, इसका नाम है सर्पेंटिनाइट। अच्छा, ये यही पत्थर है, जी हाँ। ये पहाड़ों में मिलता है? जी हाँ। उत्तराखंड में कहाँ पे होता है? ये उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में मिलता है। ये एक नेचुरल होगा और इसमें मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी मिक्स करके बनाते हैं हम। और एक नेचुरल ब्लैक, पूरा ये जो हमारा बर्तन है, जितने भी खाने के लिए हमने कप्स बनाए हैं, पीने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, तो पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है। कोई कलर या पेंट या इसमें केमिकल नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि सबसे मेन बात जो कि आजकल खाने में केमिकल मिल सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा। और अभी हम मेरे पास कम से कम 8 से 10 लोग जुड़े हुए हैं, इस काम को कर रहे हैं। और मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो अभी इस तरह के कारीगर तैयार नहीं हैं। हम लोग कर रहे हैं इस काम को, तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हम एक बड़े स्तर पर काम करेंगे और इसको गवर्नमेंट की भी मदद लेंगे और एक एक्सपोर्ट मार्केट तक इसको हम ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि इस तरह के उत्पाद कम देखने को मिलते हैं, ऐसी क्या वजह है? कोई खास कारीगरी है इस काम में? देखिए, इसमें सबसे मेन बात यह है कि एक तो हैंडमेड प्रोसेस है सारा, कोई भी चीज़ इसमें मशीन से नहीं होता है। और दूसरा है कि एक ख़ास है कि इसमें स्टोन हमने 50% डालते हैं, जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। और एक जिस प्रकार से आदमी रत्न पहनता है ना, तो उस तरह का भी इस्तेमाल किया जाता है ये पत्थर को। तो एक उस चीज़ को अगर हम खा लें तो हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। जी। स्टोन की आपने बात की, यही वाला स्टोन जो आप बोल रहे हैं 50%? जी हाँ, 50%। ये अच्छा बताइए, ये तो अलग अलग शेप है, इसका अलग अलग रूप है, तो इस पत्थर से कैसे इसको करते हैं? ये पत्थर कैसे इस्तेमाल होता है? जी, देखिए ऐसा है, मेरे पास मशीन है, मैं पाउडर करता हूँ पहले हथौड़ी से, फिर मशीन से पाउडर होता है, फिर उसमें
पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 3-4 तरह की मिट्टी होती है मेरे पास जो इसको बाइंड करते हैं, क्योंकि पत्थर को आप बाइंड नहीं कर सकते, तो मिट्टी इसको बाइंड करने में मदद करती है हमारी। और फिर ज़्यादा हम इसको 1000 डिग्री में ऑक्सीडाइज करते हैं घास पत्ते भूसे से, और फिर ये नेचुरली ब्लैक होता है, इसमें कोई कलर पेंट केमिकल नहीं होता है। तो ये बताइए, ये पत्थर जो हम देख रहे हैं अभी, ये तो इधर काला भी दिख रहा है, इधर सफ़ेद भी दिख रहा है। हाँ, लेकिन अंदर से सफ़ेद है क्या ये? नहीं, ये काला दिख रहा है, लेकिन जब इसको पाउडर करेंगे तो ये सीमेंट जैसा दिखेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये सफ़ेद को भी थोड़ा घिसेंगे ना हम, तो ये अपने आप ही काला हो जाएगा। काला। जी हाँ। कब से ये काम आप कर रहे हैं, कब बनाना से ये शुरू किया आपने? देखिए, मैंने ये काम सीखा था 2001 से। मैं सीखते सीखते मुझे 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। कहाँ सीखा आपने? मैंने ये सबसे पहले तो मैंने एक हाट मार्केट में देखा था, दिल्ली हाट में। फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इसमें कई जगहों पर मैंने काम किया, और फिर मैंने झारखंड में भी देखा इस तरह का प्रोडक्ट, वहाँ पर भी मैंने देखा। तो फिर मैंने जब कोरोना वायरस आया ना, उसके बाद ही मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ में कुछ हम यहाँ पर रख के काम करें। तो मैंने अपने यहाँ पर एक PMEGP की मदद से एक यूनिट लगाई है, और बीच में थोड़ा मार्केट नहीं होने की वजह से और मटेरियल की प्रॉब्लम होने की वजह से भी थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन अभी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। एक बार अपना आप पता भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बता दें, जिससे वो आप तक पहुंचना चाहें तो उनके लिए आसान होगा। ज़रूर, बिल्कुल। हमारा पता है ग्राम जलना, पोस्ट ऑफिस सानना, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, कोटाबाग, उत्तराखंड। एक बार अब हम चलेंगे यहाँ पर, बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अपर परियोजना निदेशक हैं नैनीताल की, चंदा फर्त्याल जी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ पे, उनसे बातचीत करेंगे। चंदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चंदा जी, ये बताइए कि पहाड़ों के उत्पाद अब जो है एक नई पहचान पा रहे हैं, जैसा अभी बताया इन्होंने कि बाहर मुंबई तक ये लोग लेके जा रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग इसमें सहयोग कर पाते हैं? स्वयं सहायता समूहों का न सिर्फ हम लोग गठन करते हैं, हम लोग उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, हम उन्हें लोन दिलवाते हैं, साथ ही साथ हम लोग RCT के माध्यम से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाते हैं। इसके साथ ही हम लोग प्रशिक्षण तो निःशुल्क देते ही हैं, लेकिन मार्केटिंग के क्षेत्र में भी जो हमारे ग्रामीण उत्पाद हैं उनको एक अच्छा विक्रय केंद्र प्राप्त हो, इसके लिए हम कई प्रकार से प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोगों के सरस मार्केट हैं, हमारे जनपद नैनीताल में भी हमारे 3 सरस मार्केट हैं। इसी तरीके से हमने आउटलेट बनाए हुए हैं जहां पे उनके उत्पादों की प्रदर्शनी भी होती है और उनका विक्रय भी होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे जो ये उत्पाद हैं वो ये चाहें, जो हमारी SHG मेंबर्स हैं, हमारी महिलाएं हैं, अगर वो चाहें कि हमारे जो उत्पाद हैं उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले, तो उसकी सुविधाएं भी हम लोग इस योजना अंतर्गत उन्हें दे रहे हैं। जैसे कि हमारी RBI स्कीम है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसे कि ग्रामीण उद्यमशाला योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत हम लोग इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस तरीके से फॉर्म्स भरे जाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन किया जाता है, साथ ही साथ हम लोग इसमें बायर सेलर मीट का आयोजन भी कराते हैं, ताकि उनके उत्पादों को उचित दाम भी मिल सके और उनकी उत्पादों की प्रदर्शनी हो, तो जितने भी बायर्स हैं वो उनको डिमांड कर सकें। तो इस तरीके की हम इसमें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि आपने हाउस ऑफ हिमालय का नाम भी सुना होगा। तो हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड में हम लोग हमारे जितने भी SHGs के प्रोडक्ट हैं उनको एनलिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने एनलिस्ट करके उनको हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से उनका विक्रय भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने आज यहाँ पर देखा इन खास उत्पादों को जो आजीविका तो दे रहे हैं, लेकिन साथ में जिस घर में आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें अगर भोजन करेंगे, कोई चाय पिएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है ये भी बताया गया इसमें, जो लोग इसे बना रहे हैं उन्होंने। और अब यहाँ पर इन लोगों ने जो ये शुरुआत कुछ साल पहले की थी, नॉर्थ ईस्ट में जाके इस काम को सीखा, वो अब उत्तराखंड में आकर उस काम को कर रहे हैं और यहाँ से इन उत्पादों को बनाकर अन्य राज्यों तक भी भेजा जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।